श्री राम जय राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्यम्बोज भास्करं ह्यगगनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्बोधर पूगपाटन विधौ स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूपप्रियं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल की विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि अर्थात क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज अर्थात आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम बाणौ बाणशरासनम कटिल सत्तूणीर्भारं वरं राजीवयतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का वस्त्र अर्थात पीत वस्त्र धारण किए, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूँ, ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। राम रसिक, राम कथा रसिक प्रिय श्रोतागण, आइए हम पाठ करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है पंपा सरोवर के पास बैठे हुए हैं और वहीं देवर्षि नारद जी जो है उनके दर्शन के लिए आते हैं। दोहा क्रमांक 40 से शुरुआत करते हैं। फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि निअराई, पर उपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति पाई। सुना सुना भूरी बेटा अच्छा से। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, है ना। पृथ्वी के पास झुक जाते ना, जैसे पेड़ में फल लगते थे झुक जाते ना। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर अर्थात जो दूसरों का उपकार करते हैं वे व्यक्ति बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा,
मज्जन किन परम सुख पावा, देख सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर, है ना, पंपा सरोवर जो है बहुत ही सुंदर तालाब है, उस तालाब को देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहीं बैठ गए, क्योंकि वे अपनी भार्या सीता जी की खोज और साथ ही माता सबरी के कहे अनुसार महाराज सुग्रीव से मिलने के लिए चल पड़े हैं। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान जो है अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी को कथाएं कह रहे हैं ना, सुना था ना पायल। अब वही बीच में श्री देवर्षि नारद जी पधार रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर अर्थात दुखी देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ अर्थात दुख हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं अर्थात दुख उठा रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान को शाप दिया था। कब? जब देवर्षि नारद जी जो है विवाह करना चाह रहे थे और भगवान विष्णु ने उन्हें विवाह करने नहीं दिया, तब देवर्षि नारद जी जो है उन्हें शाप दे देते हैं कि तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, और वही हो रहा है ना। स्त्री के लिए तड़पोगे। हाँ, तो माता सीता हर के ले गए रावण, है ना। तो अब देख, ऐसे प्रभु ही बिलोकं जाई, पुनि न बनी यस अवसर आई, यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा, यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे, क्योंकि जहां भगवान आसन लगा करके बैठे हैं वहां और कोई नहीं है श्री लखनलाल जी के सिवा। तो यही एक अवसर है भगवान का दर्शन करने का और उनसे सत्संग करने का, है ना। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राख बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर अर्थात भगवान की महिमा गाते हुए चले आ रहे थे। कौन? देवर्षि नारद जी। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पुंछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण आसादर चरण पखारे। फिर स्वागत अर्थात कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, क्योंकि देवर्षि नारद जी कौन है? एक संत हैं और संत के जो है बहुत सम्मान करते हैं भगवान जो है ना।
अब नारद जी का जो है चरण पखार रहे हैं। अब नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी जो है कमल के समान हाथों को जोड़कर यह वचन बोले, सुनऊ उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मागऊं स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं, है ना। जो बहुत दुर्लभ है वैसा वर भी आप देने वाले हैं। बुरे बेटा नींद आते, चल जा सो जा। तो हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं कि मैं क्या मांगने वाला हूं, है ना। प्रभु तो अंतर्यामी है। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की कराऊं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मागी। देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर के प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाया करता हूं, कभी कुछ छुपाता हूं क्या? नहीं। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं दे नहीं सकता और तुम मांग नहीं सकते? तो नारद जी क्या कहते हैं, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनी भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मागऊं करऊं ढिढ़ाई। प्रभु जी कह रहे हैं कि मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता अपने भक्त को। ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी जो है हर्षित होकर के कहते हैं, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता करता हूं कि हे प्रभु, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुते कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक है, अर्थात एक से बढ़कर एक है, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर। नारद जी क्या मांग रहे हैं कि आपके तो अनेकों नाम है, एक से बढ़कर एक नाम है, लेकिन राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो, अर्थात पाप रूपी पक्षियों के लिए जो है आपका नाम अर्थात राम नाम जो है शिकारी के समान हो। तो हमें कहते हैं राका रजनी भगती तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसऊं भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, जैसे कि आज माघ महीने की पूर्णिमा की रात्रि है ना। कह रहे कि प्रभु आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, जिसमें राम नाम
यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। सही बात है। तभी तो भगवान के अनेकों नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय नाम क्या है? राम। तभी तो भजन में गाते हैं ना, एक कृष्ण का नाम और एक राम का नाम। क्या कहते हैं? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, है ना? तो भगवान की भक्त ऐसे ही वरदान मांगते हैं। और देवर्षि नारद जी को वरदान देते हुए भगवान क्या कह रहे हैं? एवं मस्त मुनि सन कहूं कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायौ माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। प्रिय रसिकगण, इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी और देवर्षि नारद जी के क्या वार्तालाप होते हैं वो हम आगे और श्रवण करेंगे। अभी यहीं पर विश्राम करते हैं। इसमें मुख्य सार बात यह कि देवर्षि नारद जी ने क्या वरदान मांगा? वरदान ये मांगा कि भगवान के तो अनेकों नाम हैं, लेकिन उनमें राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ हो, सब नामों से बढ़कर हो राम नाम। और आज कलयुग में राम नाम ही सबसे ज्यादा प्रचलित है, हाँ? इसलिए हमने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा बेटा तुर भाई के? राम, है ना? और आज पूरा बस्ती राम नाम जपत है ना। तो राम नाम जो है भक्ति पूर्णिमा अर्थात भक्ति का है पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात्रि उनमें राम नाम का है पूर्ण चंद्रमा, जैसे भी चंद्रमा पूरा दिखा है ना। और भगवान के अन्य नाम का है तारागण, जैसे कि चंदैनी। वैसे ही राम नाम पूर्ण चंद्रमा के समान है और राम नाम के ही आज सबसे बढ़कर के पूजा हुआ है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।